दोस्तों अधिकतर युवा बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में या फिर बिजनेस आइडिया नहीं होते हैं या फिर उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस आइडिया भी बताने वाला हूं, साथ में आपको पैसे कैसे अरेंज करने हैं वो भी बताने वाला हूं। क्योंकि ये बिजनेस जो है वो बहुत ही कम निवेश के साथ शुरुआत किया जा सकता है और बहुत ही अच्छी अर्निंग भी की जा सकती है। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो को बीच में स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आपको अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, पैसे को अरेंज कैसे करना है। देखिए दोस्तों, मैं पहले बिजनेस आइडिया आपको बता देता हूं, उसके बाद में मैं पैसे अरेंज कैसे करना है, कहां से करना है, वो आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, जिससे सारी जानकारी आपको मिल पाए। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आपको वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि आपको ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी इंफॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहा हूं उसे पार्ट टाइम में फुल टाइम दोनों तरह तरीके से आप कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में लागत से 4 से 5 गुना फायदा लिया जा सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली का गफ्फार मार्केट मोबाइल एक्सेसरीज का हब है। तो दोस्तों अगर आपने आज बिजनेस करने का फैसला ले लिया है तो विकल्पों की कमी नहीं है। किसी भी व्यवसाय में निवेश करने के लिए हमेशा बड़ी राशि की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत कम पैसे से भी आप कई सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसे शुरू कर सकते हैं। व्यवसाय के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण आपको बहुत सारा मेहनत भी करना पड़ता है, साथ में आप बिजनेस सक्सेसफुल कर नहीं पाते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही छोटे व्यवसाय के बारे में बताएंगे जहां शुरुआती निवेश मात्र 5,000 रुपए है, लेकिन कमाई बहुत हो सकती है। आज की दुनिया में हर किसी के पास मोबाइल फोन है और कुछ लोगों के पास में एक से ज्यादा भी है। मोबाइल उपभोक्ताओं के आंकड़े के मुताबिक देश भर में मोबाइल एक्सेसरीज का कारोबार काफी ज्यादा बढ़ा है और भविष्य में यह सेक्टर और भी बढ़ने वाला है। दोस्तों मोबाइल फोन्स के डिमांड में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में बहुत ही कम पूंजी से मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस शुरू किया जा सकता है कि ज्यादातर कंपनियां मोबाइल के साथ सिर्फ चार्जर ही देती हैं, बाकी सामान स्थानीय बाजार से खरीदा जाता है और वो चार्जर भी कभी ना कभी खराब होता है। उसके साथ जो कवर होते हैं और कवर के साथ कई सारे ऐसी भी एक्सेसरीज होते हैं जो कभी ना कभी खराब हो जाते हैं या फिर पुराने हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें उसे बदलना पड़ता है। इसके साथ में आपको जैसे ब्लूटूथ हो गया, मोबाइल स्टैंड हो गया और ईयरफोन हो गया, चार्जर हो गया, कवर हो गए और भी कई सारी ऐसी एक्सेसरीज हैं जिसे आप बेच सकते हैं। तो दोस्तों आप चलिए जानते हैं कि आखिर हम इस बिजनेस के मोबाइल एक्सेसरीज के बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें कितनी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको चौक चौराहे पर छोटी सी दुकान खोलकर इन सामानों को बेचना अगर संभव है तो आपको दुकान खोलकर आप इस प्रकार के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप दुकान नहीं खोलना चाहते हैं तो आप एक सप्लायर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र की दुकानों के आसपास में शहरों में घूमकर भी ऑर्डर ले सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको दिल्ली के गफ्फार मार्केट से, देखिए और भी जो मार्केट्स हैं जहां पर आपको सस्ते रेट में आपको डाटा केबल, चार्जर या फिर जो भी मोबाइल एक्सेसरीज है वो मिल जाएंगी, वहां से आपको खरीदना है और आपके जो आसपास की दुकानें हैं वहां पर आपको होलसेल रेट में बेचना है। देखिए वहां पर आपको जो भी प्राइस मिलेगी वो भी होलसेल में मिलेगी, तो वहां से आपको सस्ते रेटों में खरीदना है। उसमें कुछ आप मार्जिन ऐड करिए जिससे कि आपकी इनकम हो जाए। तो आप उस तरह से प्रोडक्टों को वहां पर खरीद कर आपके अपने नियरेस्ट में जो भी दुकानें हैं वहां पर सप्लाई करेंगे, तो इससे भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो थोक बाजार से शुरू करके आप नमूना के रूप में 5-5 आइटम पहले खरीद लीजिए, उसे आप सैंपल दिखाकर दुकानदारों से ऑर्डर लीजिए। उसके बाद में आपको सभी प्रोडक्टों के 100-100, 200 पीस ऑर्डर करने हैं और सभी को अपने पास एकत्रित करके रखना है। उसके बाद में आपको जितने भी ऑर्डर मिले हैं वहां पर सप्लाई करना है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी कमाई कम हो, दिन में 500 या 1000 रुपए हो, लेकिन जैसे जैसे आपके पास कस्टमर्स या फिर जो दुकानें हैं वो बढ़ने लगेंगी, आपकी जो भी सर्विस है वो ज़्यादा बढ़ने लगेगी, आपकी कमाई भी ज़्यादा होने वाली है। दोस्तों डेटा केबल और लोकल हेडफोन की थोक खरीदारी 12 से 15 रुपए मार्केट में मिल जाती है। जब आप इसे किसी दुकान से खरीदते हैं तो इसकी कीमत लगभग 50 रुपए होती है। अगर आप लागत से 4-5 गुना अधिक कमा सकते हैं तो आप इस व्यवसाय को अभी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप मार्केट में 12 से 15 रुपए की खरीदते हैं और अगर आप इसे दुकान वाले को 20 रुपए में ही दे देंगे तो दुकान वाला फिर भी 30 रुपए प्रॉफिट ले सकता है। अगर आप इसे दुकान वाले को 25 रुपए में देंगे तो दुकान वाला 25 रुपए प्रॉफिट ले सकता है। लेकिन अगर आपने खरीदा मात्र 10 से 15 रुपए में है, अगर इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक जो जितना भी आपने लागत लगाया है उसका डबल तो आप कमा रहे हैं और जितना लागत दुकान वाले ने लगाया है उसका डबल दुकान वाला कमा रहा है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इस प्रकार कितनी ज्यादा कमाई हो सकती है। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको 5,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करने हैं, जिससे जैसे जैसे आपकी पूंजी बढ़ती जाए वैसे वैसे आप अपने इस बिजनेस का दायरा और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप बाजार
बाजार में घूमोगे, आपका अनुभव बढ़ेगा, आप कुछ ही समय में आपने जो प्रोडक्टों की और आपकी अपनी मार्केट की डिमांड बढ़ा देंगे। अगर जैसे जैसे आपकी मार्केट बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी प्रोडक्टों की डिमांड बढ़ेगी, आपके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे और आपकी कमाई भी ज़्यादा होगी। में आप विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट रख सकते हैं, जैसे स्पीकर हो गया, आप और RGB लाइट्स हो गई, इसके साथ कई सारे स्मार्ट गैजेट्स हैं उनको भी रख सकते हैं, जो आप मार्केट में जिन्हें आप मार्केट में आसानी से सेल कर पाएंगे और उनकी डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, सच में यदि आप इस बिजनेस में टॉप में पहुंचना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, साथ ही अपने स्किल को भी डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे आप सामने वाली दुकान से यानी कि डील कर सकते हैं, कैसे आप उसे माल अपना बेच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास डीलिंग का पावर है तो आप इस प्रकार के बिजनेस को बहुत ही आसानी से शुरू करके महीने के 50 से 60 हजार आसानी से स्टार्ट। तो दोस्तों, अब बात आती है कि पैसे अरेंजमेंट कैसे किया जाए। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच लिया तो पैसे कहां से आएंगे। देखिए, 5,000 तो वैसे भी आप कहीं भी एक महीने जॉब करके भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप फैमिली वालों से अपने पैसे ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके फैमिली वाले भी पैसे नहीं दे सकते तो आपको अपने दोस्तों से पैसे मांगने हैं। अगर आपके दोस्तों से भी पैसे नहीं मिल पाते हैं तो आपको किसी ऐसे पर्सन से पैसे लेना है जिसे आप 5% या 10% उसे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 5,000 लिया तो उसका 5% जब भी वापस करेंगे 1-2 महीने के बाद में तो उसे आप 5% जोड़ कर दे दीजिए। जैसे मान लीजिए 5,000 आपने ले लिया तो उसका 5% 250 रुपये होगा, तो उसे आप 5250 रुपये रिटर्न भी कर सकते हैं। इस तरह से भी पैसे किसी से ले सकते हैं। देखिए, अगर आप 5,000 का सामान लेते हैं तो हमने आपको बताया है कि अगर 15 रुपये के पीस के हिसाब से किसी आइटम को आप खरीदेंगे तो उसको उस पर लगभग में आपको 10 रुपये मार्जिन तो मिलेगा ही। तो इस तरह से अगर आप 5,000 का कोई सामान खरीदेंगे तो उस पर लगभग में आप 4 से 5,000 रुपये और भी कमा सकते हैं। तो पहले महीने में आपको जो भी आपने लोन लिया है उस पैसे को ना लौटाएं, आप 2 महीने तक उस पैसे को अपने पास रखें। 2 महीने का 500 रुपये हो जाएगा, लेकिन आप 1 महीने में ही या 1 दिन में ही अगर आप 5,000 का सामान 1 दिन में सेल कर लेते हैं तो 3 से 4,000 आसानी से कमा लेंगे, और 1 महीने में तो आपकी कमाई आप समझ सकते हैं कि 50-60 हज़ार हो जाएगी। और 2 महीने अगर आप उसकी कैपिटल को रखते हैं, उस पूंजी को रखते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको 500 रुपये ही तो 2 महीने में देने हैं, तो 500 रुपये आसानी से आप पे कर पाएंगे, लेकिन 2 महीने में आप लगभग 1 लाख रुपए तक कमाई कर चुके होंगे, में कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये बिजनेस आइडिया या ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप वीडियो में कमेंट करिए, साथ में वीडियो को लाइक करिए और भी अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि और भी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो लोग भी बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए।